ओम शांति। आज बाबा के 21 अप्रैल के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हरेक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है। हिसाब किताब की भोगना है, जिसे योग बल से ही चुकतू करना है। प्रश्न है, बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? उत्तर है, जैसे बाप को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता, भल कोई बच्चा बीमार भी पड़ता, कुछ भी होता, बाप साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। हरेक का कर्म भोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं, उसकी भोगना उसे भोगनी ही है। इसीलिए साक्षी होकर देखते रहो। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बेहद का बाप वर्षा लेने वाले बच्चों को समझा रहे हैं कि समय नजदीक होता जाता है। ये कोई के लिए रुकता नहीं है। ये बुद्धि योग की मुसाफरी है जो तुम्हें करनी ही है। ये शादी मुरादी तीरथ आदि कुछ भी नहीं करने हैं। बाप का ये अंतिम डायरेक्शन है। मीठे मीठे बच्चे, अब जाना है परम धाम। गीता, भागवत, रामायण, महाभारत में जो लिखा हुआ है, उसकी अब तुम पीठ कर सकते हो। जो बाबा ने पहले सहज राजयोग सिखाया था, वो अब सिखला रहे हैं भक्ति मार्ग के शास्त्रों में। और अब प्रैक्टिकल की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करते रहो। बच्चे अब प्रैक्टिकल में समझते हैं कि शास्त्र राइट हैं या इस समय जो बाप सन्मुख समझाते हैं वह राइट है। तुम बच्चे अब ड्रामा के राज को जानते हो। हर एक चीज सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो होती है। जैसे नया घर फिर पुराना हो जाता है, वैसे ही ये बेहद की दुनिया स्वर्ग थी। वहां कौन रहते थे, ये तुम्हारी बुद्धि में अब चमकता है। देवी देवताओं को कैसे राज्य भाग्य मिला मिला था, जो फिर अब मिल रहा है। बच्चे भी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझाते, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, देही अभिमानी बनो। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। निरंतर उस बाप को और सुखधाम को याद करना है। बाप को कभी कोई बात में दुख नहीं होता, साक्षी हो देखते हैं। बच्चे कब बीमार रोगी बन पड़ते हैं तो क्या शिव बाबा को अफसोस होता होगा? कभी नहीं। कहेंगे, ड्रामा अनुसार कर्म भोग तो हरेक को भोगना ही है। जैसे वे साक्षी हो देखते हैं, बच्चों को भी साक्षी हो देखना है। बेहद का बाप वह है परम पिता परमात्मा। उनका बच्चों में लव तो बहुत है ना, परमात्मा का आत्माओं में लव है। बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ हर एक कर्म अनुसार दुख सुख पाते हैं। साक्षी हो देखते हैं, बच्चों को भी ऐसे साक्षी हो देखना है। हर एक जीव की आत्मा जो उल्टा कर्म करती है, तो शरीर के साथ आत्मा को भोगना पड़ता है। दुख सुख आत्मा भोगती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर दुख से छुड़ाता हूँ, अब बच्चों को शिक्षा देता हूँ। मनुष्य गीता शास्त्र आदि से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं, तुम भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हो। भले कोई साइंस को, नेचर को मानने वाला है, फिर भी किसी न किसी समय उनके मुख से हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर जरूर निकलता होगा। सब भक्त बाप को जरूर याद करते हैं। बाप सब कुछ करके बच्चों को सुखी बनाए खुद छिप जाते हैं।
बाप आते ही हैं एक बार, कहते हैं ड्रामा अनुसार, मुझे संकल्प उठता है मैं अब जाऊं, शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। जैसे आत्मा बिगर शरीर बोल नहीं सकती, गर्भ में बच्चा बनता है, फिर बड़ा होने से बोलना सीखता है। बाप तो आते ही हैं, बड़े शरीर में हैं, मेरा भी पार्ट है। मैं एक ही बार आकर सबको माया के दुखों से लिबरेट करता हूँ। अब तो सब तरफ मनुष्य दुखी हैं, त्राही त्राही करते रहते हैं। घर घर में रोना पीटना लड़ना झगड़ना लगा हुआ है। सतयुग में ये कोई बात होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं। बच्चे जानते हैं इस सृष्टि में कितना दुख है, कितने धर्म हैं। सतयुग में इतने धर्म थोड़े ही थे। 5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष कह देने से मनुष्यों की बुद्धि से सतयुग का नाम गुम हो गया है। 5000 वर्ष पहले मैं आया था, आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी। बाकी जो भी इतने मनुष्य हैं, सभी का विनाश होना है। इसके लिए ही ये महाभारी लड़ाई है। गाया हुआ है, महाभारी महाभारत लड़ाई में विनाश हुआ था। यह सब धर्म विनाश हो जाएंगे। जो देवी देवता धर्म के हैं उनको आकर मैं पढ़ाता हूँ, मेरा पाठ है। मनुष्य भी जानते हैं कि अभी बहुत दुख है। मैं भी जानता हूँ मनुष्यों को बहुत दुख है। घर में रोना पीटना लगा हुआ है। बच्चे धन के लिए बाप का खून करने में भी देरी नहीं करते हैं। इतनी गंदी दुनिया है। बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हुआ हूँ बच्चों को स्वर्ग का विश्व का मालिक बनाने। कोई मेहनत नहीं कराता हूँ, योग बल से विकर्मों को भस्म करना है। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, बीमारी खांसी आदि होती है। ये जन्म जन्म के हिसाब किताब की भोगना है। अब जगदम्बा जगत पिता है, कितना उनका नाम बाला है। पूजा हो रही है। अब जगदम्बा जगत पिता का प्रैक्टिकल में पाठ चल रहा है। तो इनको भी देखो, सब जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। इतना योग लगाते हैं, सर्विस करते हैं, फिर भी कर्म भोग ऑपरेशन आदि कराने पड़ते हैं। उस सन्यास और इस सन्यास में बहुत फर्क है। वह तो घर बार छोड़ कफनी पहन सन्यासी बन जाते हैं। हम तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। जब अंत आएगा तब हमारा पूरा सन्यास होगा। अभी पुरुषार्थी हैं। उन सन्यासियों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थी सन्यासी हैं। उन्होंने तो घर बार छोड़ा और नाम पड़ा सन्यासी। हम सन्यास के लिए बाबा द्वारा कितनी मेहनत करते हैं। तो ये अनेक जन्मों का बोझा सिर पर है। कितना योग में रहते हैं, औरों को सुख देते हैं, उनकी आशीर्वाद भी मिलती है। तो भी देखो कर्म भोग निकल पड़ता है। कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, वह अंत में होनी है। ये जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब किताब है। अभी पूरे सन्यासी बने नहीं हैं। उनके सन्यास और हमारे सन्यास में रात दिन का फर्क है। वह घर बार छोड़ जंगल में जाकर बैठते हैं। विकारी मनुष्य उनकी सेवा करते हैं। ऐसे भी नहीं वे कोई सब पावन बने हुए हैं, वह भी साधना करते रहते हैं। कर्म भोग तो उनको भी होता है। अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा सिर पर है। विकर्मों का बोझा योग से ही भस्म होता है। जब तक बाप नहीं आवे तब तक कोई योग सिखला न सके। उन्हों का योग सर्वशक्तिमान बाप से नहीं है तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते।
ब्रह्म व तत्व को सर्वशक्तिमान थोड़े ही कहेंगे। सर्वशक्तिमान तो एक परम पिता परमात्मा शिव है, वह परम आत्मा है जो आते हैं। ब्रह्म व तत्व तो नहीं आएगा तो बच्चों के सिर पर भी बहुत पापों का बोझा है, बहुत मेहनत करनी है विकर्म विनाश करने लिए। विश्व का मालिक बनना है, सिवाय बाप के कोई बना न सके। बाप बनाते हैं योग बल से, बल मिलता है सर्वशक्तिमान बाप से, वह वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। अब तुम बच्चे जानते हो ये सारी दुनिया दुखी है, सुख जो भी हैं वे अल्पकाल कागविष्ठा समान है। सच्चा सुख तो होता ही है स्वर्ग में, वहां दुख देने वाली माया ही नहीं। कोई इन बातों को मानते ही नहीं, कहते हैं ऐसे कैसे होगा। नहीं मानते हैं तो समझो हमारे दैवी कुल के नहीं है। दैवी कुल वाले जरूर मानेंगे, कल्प पहले भी माना था। अब बाप सुना रहे हैं तो बेहद के बाप को सब सेंटर्स के बच्चे याद पड़ते हैं। कोई सन्यासी ऐसे कह ना सके कि हम सभी बच्चों को सुनाते हैं, वहां सभी फॉलोअर्स बनेंगे। उनको ऐसे मुरली थोड़ी भेजी जाती है जो सब सुने। यहाँ तो सबके पास मुरली भेजी जाती है जिससे श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बने। भगवान को कहा जाता है श्री श्री सबसे श्रेष्ठ। बाप कहते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तो मैं हूँ जो सभी को श्रेष्ठ बनाता हूँ। पतित दुनिया में श्रेष्ठ कहाँ से आए। श्री श्री 108 ये हूबहू शिव बाबा की रुद्र माला है, उनको ही श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सतयुग की स्थापना कर मनुष्य सृष्टि में श्रेष्ठ बनाते हैं। जो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं तो समझते हैं श्री श्री 108 जिनकी माला बनती है। ऊपर में निराकार शिव बाबा वह हमको ऐसा श्रेष्ठ बना रहे हैं। यह है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय है परम पिता परमात्मा का। ये विश्व को नॉलेज देने के लिए विश्वविद्यालय है। जो चाहे सो विश्व का मालिक बने, चाहे तो स्वीट होम में जाकर बैठे। बाप आए ही हैं सदा शांत सदा सुखी बनाने। मैं कल्प कल्प आकर के भारतवासी बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की आत्माएं होती हैं। तुम जानते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यथा योग जितना जो पुरुषार्थ करते हैं, बाकी सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगी। शरीर सब खत्म हो जाएंगे। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होगी। तो तुम बच्चे जानते हो बाकी कितना समय होगा। अभी करोड़ों हैं, सतयुग में सिर्फ 9 लाख होंगे। शुरू में थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाएंगे। तो इतने सब जीव जो हैं उन सब की आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगी। सबकी कयामत का समय है। माया ने सबको कब्र दाखिल बना दिया है। कब्रिस्तानी बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं है। अब तुम समझते हो बेहद का बाप हम सब आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। विश्व का मालिक बनने का यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। बाप की जायदाद है ही स्वर्ग। अगर यह निश्चय है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल बाप से स्वर्ग का वर्षा लें। इसमें छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं। विकारों को छोड़ना है सो तो अच्छा है ना। बाबा हम क्यों नहीं पवित्र रहेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे। 5 विकारों का संन्यास करने से ही हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप कहते हैं अब मरना है, जरूर निर्वाण धाम में जाना है, तो क्यों न कमाई करनी चाहिए।
और धर्म वाले भी आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। इब्राहिम, क्राइस्ट आदि की आत्माएं आती हैं सलामी भरने, लक्ष्य लेने, बाकी नॉलेज नहीं लेंगे। हाँ, कोई ब्राह्मण कुलभूषण होगा तो उठ पड़ेगा। ब्राह्मण कुलभूषण बनने बिगर देवता कुलभूषण बन ना सके। ब्राह्मण बने फिर देवता बने, देवता ही क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। ये वर्ण चक्र लगाते रहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जो वर्थ पाउंड थे, उन्हों को भी 84 जन्म पूरे करने हैं। सो अगर निश्चय हो जाए कि बेहद के बाप से वर्षा जरूर लेना है, जिससे आधा कल्प सुख पाते रहते हैं, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करें। छोड़ने की तो बात ही नहीं है। वह सिंध का पाठ था, लिखा हुआ है। कृष्ण ने भगाया, गऊ चराते थे। भगाया तो क्या गाली खाने के लिए? भगाया पटरानी बनाने के लिए। ये तो भट्टी बननी थी, तपस्या कर सर्विस लायक बनना था। अब तो कोई मुश्किल सर्विस लायक बनते हैं। सो तुम प्रैक्टिकल अनुभवी हो, तुम समझते हो शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह भी काम करते हैं। परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर यहाँ आया था। अभी भी कहते हैं मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, समझाते बच्चों को हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ उतारने के लिए सर्वशक्तिमान बाप की याद में रह बल लेना है। सर्व को सुख दे आशीर्वाद लेनी है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पूरा संन्यास करना है। इस कयामत के समय में सबसे बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान है, मास्टर नॉलेजफुल बन। 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पाठ को जानने वाले आप बच्चे विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए। सभी ने ये विशेष बात जान ली कि इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। स्लोगन है, अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ, तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा है, जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी अव्यक्त रूप के, अव्यक्त देश के, अव्यक्ति प्रवाह में रहते हैं। बच्चों को ये अनुभव कराने के लिए साकार वतन में आते हैं। ऐसे आप सभी भी अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी, तब ही अपने राज्य में साथ चलना होगा। तो एक आंख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आंख में राज्य पद हो। अच्छा, ओम शांति।